ओम गं गणपतये नमो नमः। भक्तों, गणपति विसर्जन के बाद क्या करें, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं श्री गणेश की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल भागवत संस्कार को सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्री गणेशाय नमो नमः अवश्य लिखें। भक्तों, भगवान गणपति के विसर्जन के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। भक्ति भाव के साथ हम गणेश भगवान का पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं। विसर्जन करने के बाद घर में जो पूजन सामग्री का अवशेष बच जाता है, जैसे कलश के अंदर वाला जल, कलश के अंदर डाली गई सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठें, कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल, भगवान गणपति का लाल कपड़े वाला आसन के ऊपर रखे गए चावल, नवग्रह के लिए रखे गए चावल, नवग्रह के लिए रखी गई सुपारी इत्यादि, इन सब वस्तुओं का हमें विसर्जन के बाद क्या करना चाहिए। गणपति का विसर्जन करते समय जब आप नदी, तालाब या समुद्र आदि के तट पर जाते हैं तो सबसे पहले अपने साथ जाने वाले लोगों, समुद्र, नदी या तालाब जहाँ भी आप गणपति जी का विसर्जन करते हैं, उस नदी, तालाब अथवा समुद्र के अंदर की एक मुट्ठी मिट्टी अपने सहायकों से मंगवाएं। अगर आप गणपति का विसर्जन अपने घर इत्यादि में ही करते हैं तो वहाँ भी गणेश जी की प्रतिमा कुछ समय में गल जाती है, तो आप उसमें से थोड़ी सी मिट्टी निकालें और जो आपने गणपति भगवान का जो आसन आपने बनाया था उस आसन पर जा कर के उस मिट्टी को रख दीजिए और वहाँ जो दीपक आदि जल रहे हैं उन्हें जलने दीजिए। इसका भाव यह रहता है कि गणपति जी का जो विशाल स्वरूप था उसका स्थूल शरीर आज भी आपके घर में मौजूद है। इससे आपके मन में ऐसी भावना रहती है कि हमने भगवान का विसर्जन कर दिया, लेकिन भगवान गणेश का एक स्वरूप हम घर में लाए हैं जो हमारे साथ रहेंगे और आप उस सूक्ष्म स्वरूप की आरती करेंगे। आरती करने के बाद दूसरे और तीसरे दिन उस मिट्टी को अपने गमले में डाल दें। विसर्जन की गई मिट्टी को कभी भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए और कलश आदि के जल को भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए। उसे भी आप किसी गमले में डाल दीजिए और आप जो शेष बची हुई सामग्री, लाल कपड़ा, सुपारी और चावल आदि हैं उसे आचार्य जी को दान कर दीजिए। और अगर आपके घर किसी पंडित या आचार्य जी को नहीं बुलाया है तो उस लाल कपड़े को अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं। उस कपड़े से आप भगवान का आसन आदि बना सकते हैं। कलश के ऊपर रखे गए नारियल का आप प्रसाद बना लें और उस प्रसाद को मीठा बनाएं और परिवार के लोग उस प्रसाद को खा सकते हैं या उस प्रसाद को अपने आसपास के लोगों को भी बांट सकते हैं। इसके बाद भगवान गणपति के नीचे जो रखा गया चावल है उस चावल की आपको खीर बनानी चाहिए और शेष बचे हुए चावल को अपने धान्य में डाल देना चाहिए। अगर आप उस चावल को अपने धान्य में नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसे मछलियों को खिला सकते हैं या उस चावल का भात बनाकर गाय को खिला दीजिए। पूजा की बची हुई सुपारी को आप अपने किसी गमले आदि में दबाकर उसके ऊपर कोई पौधा आदि लगा सकते हैं। आप सुपारी को जल में विसर्जित कर सकते हैं और उसके बाद कलश के अंदर से सिक्का निकालने के बाद उसमें जो अवशेष बचा हुआ है उसे भी आप किसी गमले में गाड़ सकते हैं या उसका भी विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने देव पूजन में दक्षिणा चढ़ाई थी उसे और कलश की दक्षिणा को मिलाकर किसी पंडित जी को दान कर सकते हैं। अगर कोई पंडित जी समय पर नहीं मिल पाते हैं तो
उन पैसों को आप किसी कन्या को दे दीजिए। इसके बाद अब कलश के जल से आपने अपने पूरे घर केवल बाथरूम को छोड़कर छिड़काव कर दीजिए। तो भक्तों, ये थी गणेश विसर्जन करने के बाद की पूरी पूजा विधि। और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल भागवत संस्कार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।